Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पीमॉस और ये लेक्चर नंबर 45 होगा। ओके, तो इस लेक्चर को देखने से पहले मैंने इससे पहले जो लेक्चर नंबर 44 एनमॉस के ऊपर और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के ऊपर बनाया है उसको आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि ये उसका सीक्वल है। मतलब फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं उसका रेफरेंस लेकर इस लेक्चर को समझाने जा रहा हूँ, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो आई होप आप लोग पहले उस लेक्चर को देख लिए होंगे और तब उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने एनमॉस में पढ़ा था कि एनमॉस में जो चैनल जो होता है वो एन चैनल होता है, तो उसी तरह से इसका अपोजिट क्या है, पीमॉस में जो चैनल होता है वो क्या होता है, पी चैनल होता है। मैंने बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एनमॉस और पीमॉस में क्या डिफरेंस है और कौन ज्यादा एडवांटेजियस है। तो मैंने बताया था एनमॉस जो है वो ज्यादा एडवांटेजियस है इन कंपेरिजन टू द पीमॉस। ठीक है, वो किस तरह से, क्योंकि पावर डिसिपेशन एनमॉस का जो होता है वो पीमॉस के कंपैरिजन में कम होता है, साथ में साइज जो होता है एनमॉस का पीमॉस के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो ये दोनों एडवांटेज है किसके पास, एनमॉस के पास। तो हम लोग फिर पीमॉस पढ़ क्यों रहे हैं, तो सवाल आता है कि जब एनमॉस के पास सारा एडवांटेज है तो हम लोग पीमॉस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पीमॉस और एनमॉस को मिक्स करके हम लोग सीमॉस बनाते हैं। ठीक है, जिसका पावर डिसिपेशन जो है वो एनमॉस से कहीं ज्यादा कम है, यानी बहुत कम है। एनमॉस से पावर डिसिपेशन सीमॉस का जो होता है वो बहुत कम होता है, और वो किससे बनता है, एनमॉस और पीमॉस से मिक्स होकर बनता है। तो इसीलिए मुझे क्या है, पीमॉस को भी पढ़ना है और एनमॉस को भी पढ़ना है ताकि हम लोग सीमॉस बना सकें। ठीक है, तो हम लोग पीमॉस को देख लें। तो पीमॉस में क्या होता है, सिंपली मैंने बात किया था, एनमॉस जब कंडक्ट करता है तो वो कब कंडक्ट करता है, जब हम लोग इनपुट सिग्नल जो अप्लाई करते हैं वो हाई होता है तब ये कंडक्ट करता है। उसका अपोजिट क्या करें, पीमॉस। तो पीमॉस कब वर्क करेगा, जब इनपुट सिग्नल लो होगा। लो का मतलब हाई और लो का मतलब मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि हाई सिग्नल और लो सिग्नल कितनी तरह का होता है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक सप्लाई है जिसमें वीसीसी का वैल्यू जो है वो है 5 वोल्ट और ग्राउंड का वैल्यू जो है वो है 0। ठीक है, तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। इसको हम कहेंगे लॉजिक 1 और इसको हम कहेंगे लॉजिक 0। ओके, लेकिन क्या अगर मेरे पास कोई इस तरह से वैल्यू आ जाए कि जैसे मान लीजिए -3 वोल्ट और 0 वोल्ट, ठीक है, तो बताइए इसमें लॉजिक 1 कौन होगा और लॉजिक 0 कौन होगा। आप अपने सोच से बताएंगे, सोच के, तो आप बोलेंगे सर ये लॉजिक 1 होगा, ये लॉजिक 0 होगा। नहीं, गलत। क्या ये क्या है, निगेटिव सप्लाई है। निगेटिव सप्लाई में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो 0 बड़ा है, -3 क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या होगा, लॉजिक हाई होगा यानी लॉजिक 1 होगा, और ये क्या होगा, लॉजिक 0 होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। हमेशा हायर पोटेंशियल जो होता है वो लॉजिक 1 होता है और लोअर पोटेंशियल जो होता है वो लॉजिक 0 होता है। ये मैं आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट अभी फिर से क्लियर कर रहा हूँ, हालांकि मैंने ये लॉजिक गेट में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, लेकिन फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। चलिए, तो पीमॉस जो होता है वो क्या होता है, एनमॉस का जस्ट अपोजिट होता है। तो पीमॉस किस पे वर्क करता है, हाई लॉजिक सिग्नल यानी लॉजिक 1 पे वर्क करता है। तो उसका उल्टा पीमॉस किस पे वर्क करेगा, लो इनपुट सिग्नल पे, यानी क्या होगा, लॉजिक 0 पे वर्क करेगा। अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किए हुए हैं तो जिसमें पॉजिटिव में जो हायर पोटेंशियल होगा उस पे क्या होगा, आपका एनमॉस वर्क करेगा, और जो लोअर पोटेंशियल होगा उस पे पीमॉस वर्क करेगा। अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाले पे क्या होगा, आपका पीमॉस वर्क करेगा, और जो हायर पोटेंशियल होगा उस पे एनमॉस वर्क करेगा। क्लियर। तो देखिए सिंबल के बारे में बात करें, एनमॉस में ये एरो कहाँ था, यहाँ था, और पीमॉस में क्या हो, इसका उल्टा हो गया। सिमिलरली आप बात करें इस मतलब डिप्लेशन लेयर वाला पीमॉस के फॉर्म में, ये दोनों क्या है, अलग अलग सिंबल है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तब ये बताऊंगा, इन दोनों सिंबल में ये दोनों को इस तरह से अलग अलग क्यों ड्रा किया गया। अभी बात करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझिए कि हम लोग मेन इस सिंबल को यूज करेंगे। और ये फंक्शन कैसे करता है, स्विच की तरह। स्विच मतलब ऑन या ऑफ स्विच। जब इसका लॉजिक 1 होता है, मतलब जब इनपुट सिग्नल 1 देते हैं तो ये ऑन स्विच हो जाता है। जब लॉजिक सिग्नल क्या करेंगे, 0, किसके लिए, एनमॉस के लिए। पीमॉस में उल्टा होगा, जब यहाँ लॉजिक सिग्नल 0 देंगे तब ये ऑन होगा, जब लॉजिक सिग्नल 1 देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। पीमॉस क्या है, एनमॉस का उल्टा है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इससे कैसे नॉट गेट बनाएंगे एंड एक्सक्यूज मी,
हाँ, तो पीमॉस से हम लोग कैसे इन्वर्टर बनाएंगे और कैसे नैंड गेट बनाएंगे, कैसे नॉर गेट बनाएंगे, तो ये बात करें। जैसे हम लोग एनमॉस से बनाया था वैसे ही पीमॉस से बनाएंगे। वहां क्या था कि हम लोग एनमॉस को क्या करते थे, गेट एंड ड्रेन टर्मिनल को ले आके क्या करते थे, एक दूसरे से शॉर्ट कर देते थे। तो ऊपर वाला पोर्शन किसकी तरह बिहेव करता था, एक्टिव लोड की तरह बिहेव करता था, एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता था। जबकि पीमॉस में ऐसा नहीं करेंगे। गेट को क्या करेंगे, निगेटिव वीडीडी से कनेक्ट करेंगे और ड्रेन को क्या करेंगे, निगेटिव वीडीडी से कनेक्ट करेंगे। यानी निगेटिव सप्लाई से यहां करेंगे, वीडीडी जो अप्लाई करेंगे हम लोग वीडीडी या वीसीसी बोले, मैं वीसीसी लिखता हूं जनरली। तो ये क्या है, आप वीडीडी लिख सकते हैं या वीसीसी, जो भी सप्लाई है आपको यहाँ पे आप दिखाना है। अगर निगेटिव सप्लाई जो है वो यहाँ पे कनेक्ट है और गेट का जो निगेटिव सप्लाई है वो यहाँ कनेक्ट है। इस तरह से अगर किसी पीमॉस को कनेक्ट करते हैं तो ये पीमॉस एक्टिव लोड की तरह वर्क करेगा और हमेशा ऑन रहेगा, जैसा कि एनमॉस में हम लोग देखा था। वहां सिर्फ ये दोनों ज्वाइंट था और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी नीचे वाला सेक्शन सेम था, जैसे एनमॉस वहां पे था वैसे ही यहाँ पीमॉस है। अब क्या वर्क कैसे होगा, तो जब ये 0 होगा तब ये ऑन होगा, जब ये 1 होगा तब ये ऑफ होगा। उल्टा एनमॉस में क्या था, जब ये 1 होता था तब ये ऑन होता था, जब 0 होता था ये ऑफ होता था, उसका उल्टा। तो यहाँ पे भी क्या, जब ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के केस में क्या करेगा, ये आउटपुट 0 कर देगा। आउटपुट 0 करेगा, क्या करेगा, 1 करेगा। इन्वर्ट करना हमेशा उल्टा करेगा। तो उल्टा करेगा मतलब क्या होगा, ये जब 0 होगा तो ये 1 होगा, ये जब 1 होगा तो ये 0 होगा। सिमिलरली जैसा आपने पढ़ा है एनमॉस में सारा चीज वैसे ही रिपीटेड है। ध्यान दीजिएगा, एनमॉस को मैंने बारी बारी से एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से इसका अपोजिट पीमॉस है। बस क्या है कि सप्लाई जो है वो उल्टा अप्लाई हो रहा है, यानी ये 0 पे वर्क कर रहा है, वो 1 पे वर्क करता था, बस यही फर्क है, ठीक है। ये लोअर पोटेंशियल पे ऑन होता है, वो हायर पोटेंशियल पे ऑन होता है एनमॉस। क्लियर। तो सेम फंक्शन बाकी सारा सेम है। एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब एनमॉस आप देखा था कि नैंड बनाने वक्त, तो ये क्या था, ये दोनों सीरीज में था, यानी 2 एनमॉस को सीरीज में कनेक्ट किया था। जबकि पीमॉस में क्या हो, वहां सीरीज में था तो यहाँ पैरेलल में होगा। सारा चीज उल्टा। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि पहले हम लोग पढ़ता सॉप एंड पॉस, याद है किसमें, के मैप में, कि सॉप में जो चीज होता है, जैसे सॉप में अगर मान लीजिए क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो पॉस में क्या होता था, प्लस हो जाता था। सॉप में अगर सीरीज में कोई चीज तो वहां क्या होता था, पैरेलल में। वैसे ही यहाँ है कि उल्टा होता है। जैसे उसमें पढ़ा था कि एक्टिव किसमें होता है एनमॉस, तो हायर पोटेंशियल पे, तो यहाँ लोअर पोटेंशियल पे ऑन हो रहा है। वहां क्या होता था, नैंड गेट में क्या होता था, दोनों एनमॉस क्या है, सीरीज में कनेक्ट होता था यहाँ पे, जबकि पीमॉस यहाँ क्या होगा, दोनों पैरेलल में कनेक्ट होगा, तब नैंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सिमिलरली नॉर में वहां क्या देखा था, दोनों पैरेलल में कनेक्ट था, यहाँ क्या है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एनमॉस जो होता है वो पीमॉस का जस्ट अपोजिट होता है, यानी पीमॉस जो होता है वो एनमॉस का कंप्लीटली उल्टा होता है। तो ये चीज अगर आपके ध्यान में है तो मतलब आप सब कुछ समझ रहे हैं, और अगर ये चीज ध्यान में नहीं है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बस सिर्फ एक चीज पढ़िएगा, एनमॉस पढ़ लिया, पीमॉस में सब चीज अपोजिट करते रहिए। यानी जो चीज आप एनमॉस में पढ़ा है उसको उल्टा कर लीजिए, पीमॉस में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो है सीमॉस, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका पूरा नाम है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री सी से है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये मॉसफेट में मैंने बताया था कि इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और अगर फेट लगा देते आगे में तो उसका नाम हो जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाता है ये पूरा, ठीक है। ये क्या है, सीमॉस कैसे बनता है, तो मैंने बताया था कि हम लोग पीमॉस पढ़ ही रहे हैं कि ताकि हम लोग सीमॉस बना सकें। तो जब एनमॉस और पीमॉस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो सीमॉस बनता है। याद रखिएगा, एनमॉस और पीमॉस को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, देखिए ये एक पीमॉस है, ये एक एनमॉस है, ठीक है। कैसे पहचाना है, एनमॉस का एरो बाहर की तरफ होता है, पीमॉस का एरो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के ड्रेन टर्मिनल, ये पीमॉस का ड्रेन कौन है और सोर्स कौन है, देखिए याद रखिएगा कि एरो जहां होता है वो सोर्स होता है। ये सब पॉइंट बता रहा हूं आपको ध्यान रखने के लिए, ताकि आप पहचान पाए सिंबल को देख के कौन एनमॉस है कौन पीमॉस है, किसका टर्मिनल, ड्रेन कौन टर्मिनल है, सोर्स कौन टर्मिनल, ये पहचान सकें। सोर्स में क्या होता है, हमेशा एरो दिखाई देगा, तो ये एरो यहाँ है तो ये वाला सोर्स है, जबकि ये वाला क्या हो गया, इसका पीमॉस का ड्रेन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये वाला एरो यहाँ है तो ये सोर्स है और ये क्या है, ड्रेन है। तो दोनों का ड्रेन को एक साथ कनेक्ट किया गया है और दोनों के गेट को एक साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और पीमॉस के सोर्स टर्मिनल को वीडीडी से कनेक्ट कर दिया गया, हो गया। तो इस तरह का कनेक्शन कहलाता है सीमॉस। और सीमॉस जो होता है वो इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। सीमॉस बाय डिफॉल्ट इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, याद रखिएगा, ठीक है। सीमॉस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। यानी आप इन दोनों के इनपुट में अगर मान लीजिए ए इक्वल टू आप जब 0 अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, देखिए मैं बता देता हूं ये इन्वर्टर की तरह कैसे बिहेव करता है।
सबसे पहले मैंने इससे पहले बताया था कि सीमॉस हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका पावर कंजम्पशन जो होता है वो इन कंपेरिजन टू द एनमॉस एंड पीमॉस वो कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, साथ में इसमें एक और प्रॉपर्टी दी है कि एक्सीलेंट नॉइज इम्यूनिटी, यानी कि नॉइज जिसकी वजह से आपका आउटपुट सिग्नल डिस्टर्ब होता है वो इसमें बहुत कम होता है। किसमें? सीमॉस में, इन कंपेरिजन टू द एनमॉस एंड पीमॉस। और तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, इसका स्पीड जो है वो हाइयर देन एनमॉस एंड पीमॉस है। तो तीन इसके पास एडवांटेज है सीमॉस के पास। तीनों एडवांटेज क्या है, पावर डिसिपेशन कम होता है, नॉइज इम्यूनिटी क्या होता है बहुत बढ़िया होता है, और स्पीड क्या होता है बहुत हाई होता है। वर्किंग स्पीड जो है यानी फंक्शन जो ये करता है बहुत तेज से करता है। तो इसीलिए हम लोग सीमॉस को सबसे ज्यादा आईसी डिजाइन में यूज करते हैं। ठीक है, तो सीमॉस बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक एनमॉस चाहिए, एक पीमॉस चाहिए, और उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस तरह से कि दोनों का ड्रेन टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो जाए, और सोर्स क्या हो, एक का सोर्स वीडीडी से दूसरे का सोर्स क्या हो ग्राउंड हो जाए, दोनों का इनपुट टर्मिनल क्या हो एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाएगा सीमॉस। क्लियर? अब ये इन्वर्टर की तरह कैसे बिहेव करता है इसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप यहाँ पे जीरो अप्लाई करें, जीरो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मालूम है कि जीरो अप्लाई करने पे आपका पीमॉस क्या होता है, ऑन हो जाता है, जबकि एनमॉस क्या होता है, ऑफ हो जाता है। मालूम है, जीरो पे क्या होता है, एनमॉस ऑफ होता है, जबकि पीमॉस क्या होता है, ऑन होता है। उस केस में क्या होगा, ये जो भी सप्लाई होगा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये ऑन का मतलब क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा, करंट टोटल ऊपर से चल के यहाँ आएगा, नीचे वाला क्या, ये ओपन हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो करंट यहाँ नीचे नहीं आएगा बल्कि यहाँ चला जाएगा आउटपुट की तरफ। तो उस केस में आउटपुट क्या होगा, मिलेगा। यानी ए अगर आप जीरो रख रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है, आउटपुट क्या हो जा रहा है, 1। अगर ए आप 1 रख रहे हैं, ए इक्वल टू आप क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एनमॉस ऑन हो जाएगा, पीमॉस क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। क्लियर? तो उस केस में क्या हो जाएगा, एनमॉस ऑन और पीमॉस ऑफ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, लोड में क्या है, एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का काम करता है। तो जब ए इक्वल टू जीरो हुआ, जब जीरो हुआ तो ये क्या हुआ, यहां से सारा करंट आने के बाद ये ऑन हो गया, पीमॉस ऑन हो गया जीरो पे, तो ये सारा जो सप्लाई है यहां से आने के बाद इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, इस कैपेसिटर को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। और उस केस में जैसे ही ये चार्ज हो गया तो क्या हो गया, आउटपुट हाई हो गया, आउटपुट हाई हो गया मतलब आउटपुट मिलने लग गया। लेकिन अगले ही बार में जब ए इक्वल टू हम लोग 1 किए तो ये पीमॉस ऑफ हो गया, मतलब यहां सप्लाई आना बंद हो गया। ऑफ का मतलब क्या हो गया, ये ओपन सर्किट, ऑफ का मतलब क्या, ओपन सर्किट। तो ए इक्वल टू 1 जैसे ही किया तो पीमॉस ऑफ हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एनमॉस जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो जो ये सप्लाई मान लीजिए आपने 5 वोल्ट यहां से अप्लाई किया था, ये 5 वोल्ट से जाके कैपेसिटर यहां चार्ज हो गया 5 वोल्ट, आउटपुट आपको मिलने लग गया। लेकिन जब ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा, ये ऑफ का मतलब क्या, यहां से कोई सप्लाई नहीं आ रहा जो इसको चार्ज करे, तब उस केस में क्या होगा, कैपेसिटर का काम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो पहले ये चार्ज हुआ सप्लाई से, और दूसरी बार जब इसको सप्लाई मिलना बंद हो गया तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा ऐसे होके, ये क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे करके। तो ये यहां से जब डिस्चार्ज होगा इसके थ्रू नीचे आएगा तो ये वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज कर देगा इसके थ्रू। तो उस केस में जब ए इक्वल टू 1 हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वाई क्या हो जाएगा, 0। कैपेसिटर डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया, आउटपुट में जो सिग्नल था पहले से, यहाँ पे जो वैल्यू था वोल्टेज का, वो वोल्टेज क्या हो गया, घट के 0 हो गया, 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो गया, 0। यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, लो, लॉजिक लो कहलाएगा। तो जब ए इक्वल टू 1 हुआ तो वाई इक्वल टू क्या हुआ, 0। जब ए इक्वल टू 0 हुआ तो वाई इक्वल टू क्या था, 1। समझ में आया? तो ये कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर रहा है और कैसे फंक्शन कर रहा है। अगर आप ये समझ गए तो मतलब आप इसको भी समझ जाएंगे, इसको भी समझ जाएंगे। अगर ये आप नहीं समझे तो इसको फिर से मतलब रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए कि किस तरह से मैंने समझाया है कि कैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है ये कैपेसिटर, और कैसे ये इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नैंड गेट बाय यूजिंग सीमॉस। तो क्या करना होता है, सबसे आसान तरीका ये है कि सीमॉस से लॉजिक गेट को बनाना। जैसे एनमॉस और पीमॉस में हम लोग देखा था ना कि ऊपर वाला पोर्शन जो होता था वो फिक्स होता था, और वो क्या करता था, एक्टिव लोड की तरह बिहेव करता था। चेंजिंग क्या होता था, नीचे वाले में अगर एनमॉस होता था तो एंड बना रहे होते थे तो सीरीज में कनेक्ट करते थे, और पीमॉस होता था पैरेलल में कनेक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, सब सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाले में क्या चेंजिंग हुआ, देखिए नीचे वाला जो है वो एनमॉस से बना हुआ है, यानी आउटपुट के नीचे वाला सेक्शन जो है वो एनमॉस से बन रहा है, और ऊपर वाला सेक्शन जो है वो पीमॉस से बन रहा है। ये दोनों समझिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो अगर नीचे में आप सीरीज कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं एनमॉस में, तो ऊपर में क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन अप्लाई होगा। याद रखिएगा, एनमॉस और सीमॉस का अरेंजमेंट जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है।
तो ये जो नीचे में जो आप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं सेम सिग्नल ऊपर में भी अप्लाई होगा, लेकिन अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अगर ये सीरीज में है तो ऊपर में क्या होगा, ये पैरेलल में होगा। सिमिलरली देखिए यहाँ ये पैरेलल में है तो नीचे में क्या है, सीरीज में अप्लाई है। यहाँ देखिए नॉर के केस में, नॉर के केस में सबसे आसान तरीका यहाँ दिखाई देगा कि देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों एनमॉस सीरीज सॉरी ये दोनों एनमॉस क्या है, पैरेलल में है, तो उसका अपोजिट ऊपर वाला सेक्शन पीमॉस क्या है, सीरीज में है। पीमॉस क्या है, सीरीज में है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला सेक्शन और ऊपर वाला सेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। जबकि सिग्नल क्या है, दोनों का इनपुट सिग्नल कॉमन है। देखिएगा इसमें भी अप्लाई हो रहा है, इसमें भी अप्लाई हो रहा है सेम, इसमें भी ये अप्लाई हो रहा है, इसमें भी ये अप्लाई हो रहा है सेम, लेकिन क्या है अरेंजमेंट जो है पीमॉस और एनमॉस का वो क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। और आउटपुट क्या लेना है, दोनों के बीच में। समझिए कि एक मिरर रखा हुआ है जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपोजिट कर दे रहा है। पीमॉस सेक्शन ऊपर है, एनमॉस सेक्शन नीचे है। तो एनमॉस अगर सीरीज में, अगर यानी दो एनमॉस ट्रांजिस्टर अगर नीचे में सीरीज में है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। अगर दो एनमॉस ट्रांजिस्टर नीचे में पैरेलल में है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ये अरेंजमेंट होता है किसका, सीमॉस का। ठीक है, लोड को बनाने के लिए ऊपर वाला लोड ही की तरह काम करता है, लेकिन क्या है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए नैंड बनाने के लिए हम लोग क्या किया, दो ठो एनमॉस को लिया है और दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। ऊपर में क्या किया, इसका लोड बनाना है, इसका अपोजिट। तो एनमॉस को यहाँ सीरीज में कनेक्ट किया, तो ऊपर में क्या किया, इसमें पीमॉस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पीमॉस जब भी ऊपर में क्या है, पैरेलल में है, तो नीचे में एनमॉस उसका सीरीज में होगा। उल्टा अगर करेंगे, ये दोनों अगर पैरेलल में है तो ऊपर वाला सीरीज में होगा। याद रखिएगा, कभी दोनों सेम नहीं हो, यानी कि ये भी आप पैरेलल में दिखाने, इसको पैरेलल नहीं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, सिग्नल क्या होता है, इनपुट सिग्नल। देखिए अगर मैंने इस ट्रांजिस्टर को ए दिया है, सपोज इस ट्रांजिस्टर को मैंने ए दिया है, तो इसमें भी एक ट्रांजिस्टर को यही सिग्नल जाएगा, ए गया, सेम सिग्नल दोनों में कनेक्ट है। इसके दूसरे ट्रांजिस्टर का मैंने बी दिया है, तो इसमें भी क्या होगा, बी जाएगा, है सेम। ठीक है, यानी एक ही सिग्नल तो दोनों में ऑपरेशन होगा। तो जब आप a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 करेंगे, नैंड में क्या होता है पता है कि नैंड में आउटपुट 1 कब मिलता है बताइए, और नैंड में आउटपुट 0 कब मिलता है। तो ट्रुथ टेबल आप याद कीजिएगा, तो नैंड में आपको आउटपुट जो है वो 1 मिलता है तीनों केस में। कौन कौन में, 0 0 0 1 1 0, तीनों केस में क्या होता है, 1 मिलता है। लेकिन एक केस में 0 मिलता है, वो कौन सा केस है, 1 1 का। तो पहले हम लोग 1 1 केस देख लें कि अगर हम लोग a इक्वल टू 1 कर दें और b इक्वल टू 1 कर दें, तो यहाँ पे हमको y क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। y क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, क्योंकि नैंड यही कहता है कि अगर a और b दोनों इनपुट सिग्नल अगर हाई है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कैसे होगा वो, सिंपली बात करें, देखिए जब 1 1 अप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, दोनों एनमॉस में 1 1 जाएगा, 1 1 जाएगा, तो ये भी शॉर्ट और ये भी शॉर्ट हो जाएगा। ऊपर में क्या जाएगा, ऊपर में भी 1 1 जाएगा, इसमें भी 1 1 जाएगा। तो जब ये 1 1 की बात करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या है, ओपन सर्किट, ये भी ओपन, ये भी ओपन। ठीक है, तो यानी ये जो सप्लाई है वो यहाँ नीचे की तरफ आएगा। कैपेसिटर पहले से क्या होगा, पहले से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा, कि पहले से जो आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, या तो 0 0 होगा, या तो 0 1 होगा, या 1 0 होगा। यही ना होगा, तीन केस क्या होगा, 0 0 0 1 1 0। तो 0 0 रखेंगे तो ये दोनों ऑन होगा, सिंपली सी बात है। पहला केस जो होगा 0 0, तो इन दोनों केस में क्या होगा, ये दोनों ऑन होगा, ये दोनों ऑफ होगा। तो ये दोनों जब ऑन होगा तो VDD जो क्या है, ये शॉर्ट ऑफर करेगा, ये भी शॉर्ट ऑफर करेगा। तो दोनों से होते हुए क्या करेगा, यहाँ पे जो कैपेसिटर है, यानी इससे भी करंट होके आएगा और इससे भी करंट होते हुए नीचे आएगा, और यहाँ कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। क्यों चार्ज करेगा, इधर होते हुए ग्राउंड क्यों नहीं गया, क्योंकि जब 0 0 होगा तो ये दोनों ऑफ होगा, एनमॉस क्या होगा, ऑफ होगा। जबकि पीमॉस क्या होगा, एनमॉस दोनों क्या होगा, ऑफ होगा, और पीमॉस क्या होगा, दोनों ऑन होगा। याद रखिएगा, 0 अप्लाई करने पे पीमॉस ऑन होगा, जबकि 1 अप्लाई करने पे एनमॉस ऑन होगा। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो जब ये दोनों 0 0 होगा तो ये दोनों ऑन होगा। उससे क्या होगा, VDD से होते हुए आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जो कैपेसिटर वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज यहाँ था वही वोल्टेज यहाँ मिलने लगेगा। यानी 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट से ये चार्ज हो जाएगा, यानी ये हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा, तो आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा। यानी जो भी आप लगाए हुए लोड उसमें क्या होगा, आउटपुट जाने लगेगा और आपको सप्लाई मिलने लगेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा केस जो लास्ट वाला केस है 1 1 का, जब ये 1 तो तीनों केस में क्या है, 0 0 0 1 1 0, तीनों केस में क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा बारी बारी से। 0 1 करेंगे तो मतलब ये ऑफ, ये ऑन, यानी 0 वाला में क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, 1 वाले में ऑफ हो जाएगा। तो क्या होगा, वोल्टेज यहां से होते हुए आके यहाँ चार्ज कर देगा एक से। ये वाला ऑफ है, जबकि ये वाला तो ऑन है ना, तो इससे होते हुए आके चार्ज करेगा। जब 1 0 करेंगे तो ये ऑफ, ये ऑन, तो ऐसे होते हुए आके नीचे चार्ज कर देगा। ओके,
तो इन दोनों केस में क्या होगा, ये कैपेसिटर को चार्ज कर देगा तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक केस जो बताया मैंने 1-1 का केस, उस केस में क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों ऑफ हो जाएगा। दोनों ऑफ हो जाएगा तो मतलब कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों पाथ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऊपर से सप्लाई आगे कैपेसिटर को चार्ज नहीं करेगा, बल्कि कैपेसिटर जो चार्ज है पहले से ऑलरेडी, उसको एक पाथ मिलेगा जिससे होते हुए ये डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी ये वाला जो 1 है, हायर पोटेंशियल है, जैसे ही आप 1-1 देंगे तो ये दोनों ऑन हो जाएगा, ये दोनों ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट पाथ देगा। तो ये वाला जो वोल्टेज है, सप्लाई जो है, वो ऐसे होते हुए क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, ग्राउंड होने पे 0, मतलब सारा के सारा सप्लाई जो होगा, सारा जो चार्जिंग है वो आके डिस्चार्ज हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नैंड गेट की तरह। क्लियर है। सिमिलरली आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये कैसे नॉर की तरह बिहेव कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। नॉर का आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि नॉर की तरह कैसे वर्क कर रहा है। जैसे मैंने नैंड का एक्सप्लेन किया और इन्वर्टर यानी नॉट का एक्सप्लेन किया, उसी तरह से आप नॉर का कीजिएगा। जब नॉर हो जाएगा तो बाकी आप आराम से कर सकते हैं, और एंड, एक्सॉर, एक्सनॉर सब बना सकते हैं आप इससे, ठीक है। तो मैं आपको अगर असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन दूं इस पे बेस्ड, तो आप याद रखिएगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली क्वेश्चन होता है कि ये किस लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट कर रहा है, ये किस लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। सर्किट को दिया जाता है। और आपके ऑब्जेक्टिव में भी कई बार सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सीमॉस में जो है वो पीमॉस और एनमॉस किस फॉर्म में कनेक्ट होता है, तो वो सीरीज के फॉर्म में कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास 3 एडवांटेज है। पहला पावर डिसिपेशन का, दूसरा नॉइज इम्यूनिटी का, तीसरा हायर स्पीड का। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा कंप्लीटली, और ये सीमॉस और पीमॉस कैसे काम करता है और इसका क्या रोल है हमारे आईसी डिजाइन में, ये सारा कुछ मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।